नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, इन दिनों हम जैन चित्रशैली, जिसे कि अपभ्रंश चित्रशैली भी कहा जाता है, के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हम जैन चित्रशैली यानी कि अपभ्रंश चित्रशैली के दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। ये मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि जैन चित्रशैली को विभिन्न नामों से जाना गया, परंतु अंत में अब अपभ्रंश वाले नाम को प्राय सभी विद्वानों ने स्वीकार किया। इस चित्रशैली के 3 प्रकार प्राप्त होते हैं। पहला ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्र, दूसरा कागज़ वाले ग्रंथ चित्र और कपड़े पर बने पट्ट चित्र। परंतु मुख्य रूप से ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्र व कागज़ वाले ग्रंथ चित्र ही बहुतायत में पाए गए हैं। हम सबसे पहले ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रों के बारे में चर्चा करते हैं। ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्र जो मिले हैं वो 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के मिले हैं। और अब हम कुछ प्रमुख ताड़पत्रीय ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके संदर्भ में कुछ जानकारी साझा करेंगे। हाल ही में जैसलमेर में 1060 ईस्वी की तिथि युक्त एक चित्रित ताड़पत्रीय ग्रंथ औध निर्युक्त वृत्ति प्राप्त हुई है। यह अब तक की सबसे पहली ताड़पत्रीय प्रति है जो ज्ञात हुई है। इसमें एक चित्रफलक है जिसके पैनल्स में कामदेव, श्री लक्ष्मी, पूर्ण घट तथा उत्तेजित सिंह आदि के चित्र हैं। इन चित्रों में ह्रास के चिन्ह हैं, लेकिन ठेठ अपभ्रंश वाले नहीं हैं। इसके पश्चात ताड़पत्रीय ग्रंथों में निशीथ चूर्णी 1100 ईस्वी वाली के चित्र आते हैं। इसमें हाथी सवार, देव स्त्रियाँ तथा अलंकरण है। ज्ञात सूत्र, अंग सूत्र और महावीर चरित्र आदि कुछ ग्रंथ हैं जो ताड़पत्रीय ग्रंथों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन प्राप्त ग्रंथों के चित्रों की कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो इस प्रकार हैं। चित्रों का विषय वस्तु महावीर के जीवन चरित्र एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित रहा है। आकृतियाँ निश्चित मुद्राओं में बनी है। मानवाकृतियों के कंधे अधिक चौड़े बनाए गए हैं तथा उनके कृशोदर हैं। संयोजन में आकृतियों की भीड़भाड़ नहीं है। 2 या 3 आकृतियों वाले सादे संयोजन बने हैं। क्षितिज रेखा व वास्तु का अंकन नहीं है। प्राथमिक रंगतों वाली वर्ण नियोजन को अपनाया गया है। रंगत की गहरी तान से छाया का बोध कराया गया है। गहरे रंग का प्रयोग कम हुआ है। स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग हुआ ही नहीं है। पुरुष वेशभूषा में दुपट्टा तथा धोती मुख्य रूप से बनी है तथा स्त्रियों की कसी हुई अंगिया तथा धोती पहने हुए चित्रित किया गया है। इसमें गुजराती पटोला के मोटे अलंकरण के छापे भी हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि लोक कला की सादगी, भोली यथार्थता, तत्परता व सीमितता जैसी प्रवृत्तियाँ ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रों व ग्रंथों की काष्ठ पट्टिकाओं वाले चित्रों में मिलती है। दूसरा है कागज वाले ग्रंथ चित्र। अब हम कागज वाले ग्रंथ चित्रों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। इनका समय मुख्य रूप से 1350 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा है। 14वीं शताब्दी के मध्य गुजरात पर विदेशी आक्रमणकर्ताओं का अधिकार हो गया था। वे विदेशी शासक अपने साथ कागज़ भी लाए। ईरानी पच्चीकारी के नमूने वाली वास्तु गुजरात में बननी आरंभ हो गई थी। रंगों के प्रयोग में भी इस समय अंतर आ गया था। विषय वस्तु की संकीर्णता भी समाप्त होने लगी थी। मांडू तथा जोबनेर भी कला के उन्नत केंद्र थे। संयोजन की एक रस्ता भी धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। इस समय के
प्रमुख सचित्र कागज के ग्रंथ हैं सुपासनाचर्यम, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्पसूत्र 15वीं शती के उत्तरार्ध वाली, और वसंत विलास, काल का चार्य कथा, रति रहस्य, लोहरचंदा तथा बाल गोपाल स्तुति और कल्पसूत्र जो राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। अब हम कागज वाले ग्रंथ चित्रों की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। इस काल में भी अनेक सचित्र ग्रंथ बने हैं। गुजरात से बाहर के भी सचित्र ग्रंथ प्राप्त होते हैं। विषय वस्तु का उदार स्वरूप निखरता चला जा रहा है और वास्तु तथा वृक्षों आदि के अलंकरण अंकन में सफाई अधिक आ गई है। चित्रतल पर अस्तर के लिए कोई एक हल्का सा रंग लगा देते थे, अब रजत व स्वर्ण का प्रयोग आरंभ हो गया था। प्रायः पीले रंग के स्थान पर स्वर्ण का ही प्रयोग होता था। 15वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश से नीले रंग का अत्यधिक प्रयोग आरंभ हो गया था। हरे रंग का प्रयोग कम हो गया था। मुखाकृति तथा शारीरिक गठन में चली आ रही रूढ़िबद्धता है, लेकिन आश्चर्य है कि कालाचार्य कथा वाले चित्रों में शक देश वाले शाही अर्थात राजा या महाराजा को जब भी अंकित किया गया 3/4 वाला चेहरा तथा आँख को चेहरे की सीमा रेखा में ही बनाया गया है। तो सारांश रूप में ताड़पत्रीय चित्र परिपाटी का ही विकसित रूप कागज वाले ग्रंथ चित्रों में बनाया गया है। इस प्रकार हमने इन दोनों स्वरूपों ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्र व कागज़ पर बनने वाले ग्रंथ चित्रों के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। अब हम अजंता व अपभ्रंश शैलियों की परस्पर तुलना करते हैं। ये तुलना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अजंता की चित्रशैली एक लंबे समय तक बनती रही और भारत की प्रमुख शैली मानी गई। उसके तुरंत पश्चात उस विशाल भित्ति चित्र पर अंकन का स्थान छोटी लघु पुस्तिकाओं में चित्रण ने ले लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों शैलियों के अंकन में क्या समानता थी और क्या विभेद था। अजंता के चित्रों में आलेख्य स्थान विस्तृत है एवं सीमांकित भी नहीं है, जबकि अपभ्रंश में आलेख्य स्थान लघु है तथा सीमांकित है। यहाँ संयोजन में मानवाकृतियों की भरमार है, जबकि अपभ्रंश में संयोजन सरल व भीड़ भाड़ से मुक्त है। अजंता में मानवाकृतियाँ सौंदर्य के सिद्धांत को निरूपित करती प्रतीत होती है। मुखाकृतियाँ भावयुक्त है व मुद्राएं सरल बनी है, जबकि अपभ्रंश में मानवाकृतियों में शारीरिक अनुपात नहीं हुआ है। चेहरे भावशून्य व मुद्राओं का अभाव है। रेखाएं लव लय व गति युक्त बनी है अजंता में, जबकि अपभ्रंश में रेखाएं निब से साधारण प्रकार की बनाई गई है तथा वे कठोर हैं। अजंता में वर्ण नियोजन सुखद व गरिमापूर्ण है, जबकि अपभ्रंश शैली में 3-4 मुख्य रंगतों का प्रयोग किया गया है। कागज़ वाले ग्रंथ चित्रों में नीले व स्वर्ण रंग का उत्तरोत्तर काल में प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया था। अजंता की चित्रों में कमल वाले अलंकरण तथा उनमें बैठाई मानव या पशु पक्षी आकृति बड़ी मन लुभावनी है। अजंता के समान लयपूर्ण अलंकरण भारतीय चित्रकला में पुनः नहीं देखे गए, जबकि अपभ्रंश शैली में इस प्रकार के अलंकरणों का व्यवहार नहीं हुआ है। पेड़ पौधों में
बनावट अवश्य अलंकरण प्रधान है। अजंता के चित्रों में आलेख्य स्थान भित्ति ही थी, जबकि अपभ्रंश शैली में आलेख्य स्थान ताड़पत्र, कागज़ व वस्त्रपट आदि रहे हैं। यहाँ विषय वस्तु मुख्यतः अजंता में विषय वस्तु मुख्यतया बौद्ध धर्म से संबंधित रही, जबकि अपभ्रंश शैली में विषय वस्तु जैन धर्म से संबंधित रही, मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित रही। तो इस प्रकार हमने 2 भागों में जैन या अपभ्रंश चित्रशैली का अध्ययन किया। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस शैली को अध्ययन करते रहें और जानते रहें भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।